अच्छा जी, जी ये दूसरे हाइब्रिड में 4 स्टूडेंट्स बैठे हैं, अगर बैठने में मसला हो रहा है तो पीछे रोज खाली हैं। आज फिजिकल में भी थोड़ी सी जगह है इस रूम में। अच्छा इधर अटेंटिव हो जाए। आ जाए भाई। छोटा सा ऑपरेटिंग लीज का होमवर्क सवाल हो गया था। ठीक है, अब आपको ना अखीर होमवर्क देना है इंशाल्लाह आज, ताकि वो अच्छा खासा। हाँ ठीक। अच्छा भाई ये इसको कर दो, 15 पे कर दें। 15 पे कंपनी आ गई है ऐसी, 15 पे चला दी आजकल ऐसी। हम टेस्ट लगाने से पहले खुद ही बता देते हैं कि लीज कौन सी लीज है। ऑपरेटिंग लीज, ऑपरेटिंग लीज है। और लीज टर्म 3 इयर्स है, 4 इयर्स है। यूजफुल लाइफ 10 इयर्स है। रेंटल्स इन एडवांस फ्रॉम यकम अगस्त। यकम अगस्त से रेंटल आपने एडवांस में देनी है, यकम अगस्त 2022 से। सेमी एनुअल, सेमी एनुअल रेंटल इन एडवांस फ्रॉम यकम अगस्त 2022। और ईयर एंड आपका है 31 दिसंबर। और रेंट है 700 with increase of 100 every year। चलें जी, 31 दिसंबर 22 की एंट्रीज कर दें, 23 की देख लेते हैं करनी है या नहीं करनी। 31 दिसंबर 22 की एंट्रीज कर दें। हो गया जी नोट। पीपी की कॉस्ट 15,000। जी भाई नहीं आ रहे भाई, जगह तो है। ये थर्ड लास्ट रो में 5 बच्चे बैठे हुए हैं, थर्ड लास्ट रो में। फोर्थ लास्ट रो में देखो, फोर्थ लास्ट रो में अच्छी खासी जगह है। हो गया जी। डेट इंस्टॉलमेंट वाला कॉलम बना के रेंटल इनकम निकाल ली, हाथ खड़ा करें।
हर सैटरडे को क्लास इधर हुआ करेगी इस फ्लोर पे। अच्छा जी, जो हजरात लेट आए हैं ये सवाल की पिक्चर ले लें और हम फिर इसको नोट कर लेते हैं। ईयर एंड 31 दिसंबर 22 और 23 की एंट्रीज कर दें। डेट ऑफ परचेज एसेट की 1 अगस्त 22 ही समझ लें। एसेट की डेट ऑफ परचेज 1 अगस्त 22। हो गया नोट? किसी ने 2 साल की एंट्रीज कर दी हैं तो हाथ खड़ा कर दें। डन। ये फीमेल हाइब्रिड में क्या हो रहा है? ये पहली रो में साइट ऑफ एनीथिंग। ये आप लोगों को बाकियों को बताना चाहिए था ना कि हमें डिस्टरबेंस हो रही है एक स्टूडेंट की वजह से। क्या क्या हो रहा है इधर भाई? ये तो क्लास चल, जाके पता करो ना समीर क्या इशू है। फर्स्ट रो में, फर्स्ट रो में सीट छोड़ के कोई या बाहर से कोई क्लास से आए हैं या हमारी क्लास के हैं। ये देखें, ये तो मुनासिब नहीं है। चलती क्लास में किसी बातें दाएं बाएं वाले डिस्टर्ब हो रहे, अभी भी बातें चल रही हैं। अब क्या हुआ है? अभी क्लास छोड़ के जाना है? अच्छा, इस वाली क्लास में भी जगह है अगर किसी ने आना है तो। ये जो जा रहे हैं स्टूडेंट इनसे पूछ लें क्या बात है। ये इस क्लास में आ जाए फीमेल हाइब्रिड से, इधर जगह है रूम 1 में। अच्छा, सीट चेंज करानी थी, तो बाकियों को क्यों डिस्टर्ब करना था? अच्छा जी, आ जाओ भाई। इस रो में आ जाओ, इस फोर्थ रो में आ जाओ, थर्ड रो में आ जाओ, जहां मर्जी आ जाओ भाई। आ जाओ ना इधर, थर्ड फोर्थ रो में आ जाओ ना। आप तो डेली लेट आना होता है आपको, तो मुझे पता चल गया है। अब पूछें भाई, थर्ड लास्ट रो से पूछें आगे जाने की वजह क्या थी? बुलाना था समीर, पूछ के आओ ना पूरी बात। बता दिए बात, चलो मुझे मैसेज करके बताओ। चलें जी, हो गया। भाई थोड़ा सा टफ टाइम मिला है या ठीक है? आसान ही था? आसान था बस, ठीक है। जाएं फिर। सीए माशाल्लाह आपका अच्छा जा रहा है। अच्छा माशाल्लाह। नहीं, मैं वैसे ही कह रहा हूँ। यकम अगस्त 22। हाँ जी, लीज तो हमने बता दी है ना आपको, ऑपरेटिंग है। यकम अगस्त 22, किराया 700। अच्छा, विद इंक्रीज ऑफ 100 एवरी ईयर या एवरी 6 मंथ्स? और रेंटल्स क्या है? सेमी एनुअल। अच्छा, आगे बोलें। अच्छा मुझे बताएं 4 साल में कितने किराए आएंगे? 8। आगे बोलें। यकम, अच्छा अगर आप इस पैटर्न पे चल पड़े ना 8, तो फिर आप ना अपनी जिंदगी आसान रखें थोड़ी सी जी। अच्छा, आवाज नहीं आ रही। हाइब्रिड में अभी उस वक्त की। ओके, हम ये सवाल करने शुरू करने लगे थे, इसकी तस्वीर खींच लें आप लोग। आवाज आवाज आ रही थी मेरी? हाँ, ओके 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 ओके।
अच्छा, हमने ना इससे पहले लिखा है कैफ 6 लेक्चर नंबर 12। ये एक सवाल हम करने लगे हैं, इसको आप लोग नोट कर लें, जरा पॉज कर दो। आज क्लास के आखिरी सांस तक इंशाल्लाह आप लोगों ने हमारे साथ रहना है, ठीक है। बहुत इंटरेस्टिंग क्लास है, अब गेम ऑन हो चुकी हुई है लीज में, अब हमारे पास बहुत कुछ है आपको आज पढ़ाने के लिए। पिछली दफा तो जबरदस्ती हमने IAS 21 को फिट किया था एक्स्ट्रा क्लास पूरी करने के लिए, लेकिन अभी तो हम आज फुल जोबन पे करेंगे। अच्छा जी, रेंटल कौन से हैं? सेमी एनुअल। और किस में पे हो रहे हैं? एडवांस में। अब सारे जरा अटेंटिव हो जाएं, रेंटल सेमी एनुअल है, एडवांस में पे हो रहे हैं। इस क्लास में भी फीमेल हाइब्रिड बैठने की जगह है, अगर कोई जगह तंग हो रही है, क्योंकि ये रूम हमने चेंज किया है, सैटरडे को चेंज किया करेंगे हम। सेमी एनुअल रेंटल है एडवांस में, और कब से पे होना शुरू होने हैं? 1 अगस्त 22 से। अच्छा, मैं ये बात करने लगा था आप लोगों से, जब बात का रुख ही बदल गया था, कि 1 अगस्त 22 जो लिखा हुआ है ना, इसको आप अब अगर बोलते हैं ना 1 8 22, तो फिर आप अगस्त सितंबर नवंबर दिसंबर में ना चलें, फिर आप 8 9 10 वाली कहानी चला दें। वो कैसे? अब या तो इधर आपने AUG लिखना है, फिर ठीक है। अगर यहां AUG नहीं लिखना और 1 8 लिखना है, अब आप इस तरह हमेशा गिने, पूरा 8, पूरा 9, पूरा 10, पूरा 11, पूरा 12 और पूरा 1, यानी 31 जनवरी। 31 जनवरी को 6 महीने पूरे हो जाएंगे। अब 31 जनवरी लिखूं या 1 2 लिखूं? 1 2 2023। और रेंट कैसे बढ़ना है? साल बाद बढ़ना है। अच्छा, अब आगे तो आसान है। अब कितने साल हैं टोटल? अब मेरे ख्याल से इस तरह कर लें, 1 8 और 1 2 24, और उसके बाद 1 8 24, 1 2 25, और उसके बाद 1 8 25 26, 800, 9 दफा 100, 6800। रेंट मुझे पर एनम चाहिए या पर 6 मंथ चाहिए? पर 6 मंथ्स। तो 4 साल में कितनी दफा 6 महीने आते हैं आपके इलाके में? 8 दफा 6 महीने आते हैं। रेंटल इनकम पर 6 मंथ 850। चलें जी, नोट तल लिया? तल लें, पकोड़े तल लें। नाश्ता भी नहीं किया होता, ऐसी बातें करते हैं। आज तो दोपहर का भी नहीं खाना, 3 बजे तक, 3:15, 3:30, पौने 4 तक इन्होंने छोड़ना ही नहीं। ओके, कहाँ पे? जनाजा अटेंड करना है। ओके, अब आप ये बताएं, 31/12/22 के साल में क्या एंट्रीज होंगी? 31/12/22 के साल में हमारा वैसे साल कैसे चल रहा है? 22। ये तो मैं पेमेंट्स बता रहा हूं ना, पेमेंट्स बस ये वाली हैं। पहले साल में ये आया, दूसरे साल में ये और ये आया। 30 जून के एतबार से साल चले या 31 दिसंबर के एतबार से? 31 दिसंबर के एतबार से। अब बोलें जी, PPE कब खरीदा है? डेट ऑफ परचेज 1 अगस्त 2022। ये 31 दिसंबर 22 का साल है, 1 अगस्त 22। जी बोलें। PPE डेबिट 15,000। इसके बाद 1 अगस्त 22 आया कैश डेबिट रेंट रिसीवेबल क्रेडिट फॉर अनअर्न्ड रेंटल एंड रेंट रिसीवेबल। आई एम यूजिंग द वर्ड
ये बात याद रखिएगा कि कमाया की एंट्री हमने 6 महीने के एंड पे करनी है, लेकिन उससे पहले हमारा साल मुक गया, उससे पहले हमारा साल मुक गया। हमने आया की एंट्री करनी होती है शुरू में और कमाया की एंट्री करनी होती है 6 महीने के। अब दिल तो चाह रहा था, हाथ रखें दिल पे, दिल तो चाह रहा था कि मैं कमाया की एंट्री किस पे करता, 6ठे महीने के एंड पे, लेकिन हाथ उठाएं दिल से, यहां लेके जाएं हाथ दिमाग पर। दिल तो चाह रहा होता है सो जाएं, दिमाग कह रहा होता है होमवर्क कर लो। अच्छा, अब दिमाग पे लेके जाएं, तूने यहां रखा है, तेरा दिमाग इधर आया है मारने। अच्छा, दिमाग पे हाथ रखें, भाई रख दो हाथ, कोई नहीं, कुछ दिमाग खराब नहीं हो जाएगा। तो दिमाग पे हाथ रख के मुझे ये बताएं कि दिमाग क्या कह रहा है कि 6 महीने बाद इनकम बुक कर लें या 4 महीने बाद इनकम बुक कर लें? 5 महीने बाद, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो 31 दिसंबर को इनकम बुक कराएं, 31 दिसंबर 22। रेंटल इनकम जी बोलें, 850 ज़रब 5/, अगर ये 6 महीने की है तो मेरे कैलकुलेटर मुझे 5 महीने की दे दो ना फिगर। हाइब्रिड में कितने लोगों ने यही वाली फिगर जो है वो निकाल के रख ली थी माशाल्लाह, सेकंड रो में, थर्ड रो में, फोर्थ रो में, लास्ट रो में। बाकी सारे क्या करने आए हुए हैं? H2O पीने आए हैं इधर। बाकी भी हाथ खड़े किया करें। लेकिन वो जो आपका दिल कह रहा था वो कर लीजिएगा, 6ठे महीने के एंड पे इनकम बुक कर लें। दिल की मान, जो तो बीच में ईयर एंड आ गया था ना, 6ठे महीने के एंड पे इनकम बुक करें, वो करें, क्योंकि साथ ही एक आगे रिसीट आ जानी है, तो 6ठे महीने के एंड पे इनकम बुक कर लें, वो कोई मसला नहीं। वो जो दिल कह रहा है वो आप अब जिस तरह चल रहे हो सकता है आप क्लास के बाद 2-3 बंदों अपनी एंट्रियां लेके आए हैं, सारे मेरी तरह एंट्रियां चेक कर लो, ये भी सही ना, हो सकता है वो भी सही हो, लेकिन मैं अपने रिदम को तोड़ना नहीं चाह रहा, तो बड़ी मुश्किल से बनाया, तो मैं अपने रिदम को तोड़ना नहीं चाह रहा जो 2 दिन से बना हुआ है। बॉल पॉइंट काट मुंह, भाई ये एडमिशन के टाइम पे आइंदा बता दिया करें, बॉल पॉइंट और उंगलियां मुंह में डालनी है तो इजाजत लें पहले, या बॉल पॉइंट होके आया करें, फिर भी हमारी तरफ से एक्सेप्टेबल है। अच्छा, तो आप मुझे बताएं कि 6ठे महीने के एंड पे मुनासिब है कि कमाया 6 महीने का पूरा कर दें। अभी तक कितने महीने का कमाया पूरा कर दिया आपने? 5 महीने का। तो बेहतर है 6ठे महीने के एंड पे कमाया पूरा कर दें, ताकि आया कमाया वाला सीन ऑफ हो जाए और फिर फ्रेश आया इंशाल्लाह रिकॉर्ड कर लेंगे। इसी तरह मेरे ख्याल से चला लेंगे, मुझे ज्यादा बेहतर लग रहा है। 31, 12 और डेप्रिसिएशन, ये छोटी मोटी चीजें खुद कर लिया करो, हमें ना बताया करो। डेप्रिसिएशन डेबिट, हाँ हमें ना बताया करो, हाँ अभी भी फिर ऐसा था छाड़ ही देनी है, पेपर से भी कहनी है, हमें ना बताया करो। 625 क्या बोलते हैं? 625 बोलते हैं माय डियर। यू आर नॉट इन पेंड, यू आर इन मॉडल टाउन। जिस समझ आ गई हाइब्रिड में? अच्छा, दीवार के साथ टेक नहीं लगानी, ये तो फिर नीनो आ जाएगी। दीवार के साथ ये वाले प्रोग्राम नहीं रखे हुए। अगले साल की एंट्री जरा कर दें फ्रेश माइंड के साथ। एक महीने वाला रेंट इस साल या अगले साल? इस साल 1 महीने के रेंट का हमारे से क्या ताल्लुक है? हमने कितने अरसे बिल्डिंग किराए पे चढ़ाई या हमने मशीन किराए पे दी? तो 5 महीने का किराया रिकॉर्ड कर लिया। वो अगले का रिसीवेबल अभी तो नहीं बुक हो सकता ना, यानी जनवरी में मैंने उसको किराए पे दे दिए कि उसका रिसीवेबल बुक करूं? मुझे बताएं कि नहीं वैसे मैं बात कर रहा हूं 31 दिसंबर, मुझे सिर्फ ये बता दें कि 1 अगस्त को आया कितना,
700, और अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर में अपना एसेट देके कमाया कितना? 5 महीने का। दोबारा मैं बोल रहा हूं, आया कितना यकम अगस्त को? आया साल का, 2 साल का, 3 साल का, उससे टेंशन नहीं है, बस आया 700। यकम अगस्त को आया 700। अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर में सर्विस देके कमाया कितना? 5 माह का। और मैंने ये इनकम कितने माह की निकाल के रखी हुई है? और अगर आपके ज़हन में आ रहा है कि 1 महीने का क्या करना है, तो भाई फ्यूचर का रिसीवेबल बुक नहीं होता। रिसीवेबल की डेफिनेशन है सर्विस दे दिए, पैसे नहीं आए। जनवरी का रिसीवेबल बुक नहीं करेंगे। अगर जनवरी का रिसीवेबल बुक करेंगे इसका मतलब होगा जनवरी में हमने सर्विस दे दी है या देनी है? दे दी है का रिसीवेबल बुक होता है। तो दे दी है या देनी है? जी, कौन पूछ रहा था सवाल? क्लियर हो गया? हाँ, वो भी फ्यूचर की नहीं की थी, हमारे महीने जो किराए पे दे दिया था उसकी की थी। कल में भी यही की थी, कल भी यही की थी। डन जी। क्या रेंटल? हाँ हाँ, 100 से इंक्रीज हो रहा है। क्या चीज? असल में रेंट ना साल साल बाद इंक्रीज होना है। तो देखो ये 6 महीने का किराया 700 रहा, 6 महीने, अब साल पूरा हो गया है, अब आपने 100 रुपया बढ़ाना है। साल साल बाद 100 बढ़ाना है या 6 महीने बाद? अच्छा, किराया कैसे देने आप लोगों ने? सेमी एनुअल। किराया कैसे देने? सेमी एनुअल। लेकिन इंक्रीज कैसे होने? साल बाद। इंक्रीज एवरी 12 मंथ्स, एवरी ईयर। अगर कंफ्यूजिंग लग रहा है तो एवरी 12 मंथ्स लिख देंगे, पेपर में वाज़ेह तौर पे वो बताएगा। ये तो हमने अपनी तरफ से सवाल बनाया ना, एवरी 12 मंथ्स समझ लें इसको। तो इंक्रीज कितने अरसे बाद होना है? एवरी 12 मंथ्स। जी, यहां तक कोई कंफ्यूजन है तो बता दें, क्लियर होगी तो फिर अगला साल बड़ा आसान है। अच्छा, अब हमें आदत क्या पड़ी हुई है? हमें आदत ये पड़ी हुई है कि अगर साल का सवाल होता है तो साल बाद इनकम बुक कर लेते हैं, अगर 6 महीने का सवाल होता है तो 6 महीने बाद इनकम बुक कर लेते हैं, अगर 3 महीने का सवाल होता है तो हर 3 महीने बाद इनकम बुक करते हैं। हम अपनी आदत से मजबूर थे और पिछले साल हमने बोला कि 6 महीने की इनकम बुक करेंगे 6ठे महीने के एंड पे, लेकिन सवाल ने कहा मेरा ईयर ही मुक गया है। सवाल ने कहा मेरा ईयर ही मुक गया है। तो अगर सवाल का ईयर ही मुक गया है तो अगर हम 6 महीने का वेट करें इनकम रिकॉर्ड होने के लिए तो मसला क्या हो जाएगा? बताएं, अगर हम 6ठे महीने का इंतजार करें यानी कि 31 जनवरी तक का इंतजार करें इनकम बुक करने के लिए तो मसला क्या हो जाएगा? हमारे साल इनकम बुक ही नहीं होगी। अब आदत हमें पड़ी हुई है कि 6 महीने, 3 महीने, साल बाद इनकम बुक कर लें, कि सेमी एनुअल में आदत पड़ी हुई है 6 महीने बाद इनकम बुक करें। उस आदत से मजबूर हम। बॉल पॉइंट निकाल मुंह से। बॉल पॉइंट है, मुंह में नहीं डालनी होती। ये मुंह है, इसके अंदर बॉल पॉइंट नहीं डालनी होती, नहीं डालनी होती, नहीं डालनी होती बॉल पॉइंट मुंह में। अच्छा, अजीब सा लग रहा है, सारे टीचर आया पहले दिन मुंह में बॉल पॉइंट डाल के, सही है क्या कर रहे हैं? अच्छा, डाल जाती है वो, आदत है। अच्छा ओके, अब मुझे ये बताएं कि आदत क्या है? 6 महीने बाद इनकम बुक करने की आदत क्या है? अब मेरा भी दिल चाह रहा था कि 6ठे महीने के एंड पे इनकम बुक करूं, लेकिन दिमाग बोला पुत्र केड़े चक्राचे पे हैं, टॉकिंग टू टिश टिश किथे, हमारा साल खत्म हो गया है। तो इस वजह से हमने फिर 5/6 कर दिया। लेकिन वो आदत अंदर से बोल रही है 6 महीने मैनू दसो कि तो पूरे होंगे। तो मैं अब मैंने गलती से ये बोल दिया कि 6ठे महीने के एंड पे बेहतर है तरह इनकम बुक कर ले, ताकि 6 महीने लपेट के इनकम में चले जाएं और फिर फ्रेश तरीके से अगला 700 से कहानी शुरू कर दें। तो अब मैंने गलती से ये बोला है कि वो जो आदत से आप मजबूर हैं, तो अब आप 31 जनवरी 23 को 31 जनवरी एक एंट्री मारें। आरआर ना बोला करें भाई, इनकम बुक करनी है 1 महीने की, ये मैं कह रहा हूं। आरआर तो कर देंगे आप डेबिट, वो मुझे मसला नहीं है। आप बोलें कैसे ये बुक करेंगे? 850 इंटू 1/6 142। जी, अभी जो एंट्रीज मैंने करने को कहा था, कितने लोगों ने ये वाली एंट्री की है? अगर और कोई पैटर्न आप लोगों ने किया हो सकता है उससे भी आप सही नतीजे पे पहुंचे हो, लेकिन हमने पुराने पैटर्न से हिलाना नहीं चाह रहा। डन। अब मुझे बताएं, आया कमाया पहला वाला फारग हो गया?
6 महीने का आया भी डाल दिया हमने, 6 महीने का। अब नई कहानी शुरू हो गई, अब इसको पकड़ लें बस। आया की डेट में तो इंशाल्लाह गलती आप करेंगे नहीं पेपर में। आया की डेट में क्या गलती होनी है? कैश डेबिट। आगे आ रहा तो अब आदत पड़ गई भी, उसको छोड़ो। 700। अब मेरे ख्याल से आप अब जो 6 महीने बाद ब्रेक लगानी है वो मेरे ख्याल से 6 महीने बाद ही लगाएं, क्योंकि वो तो मजबूरी में 5 महीने बाद ब्रेक क्यों लगानी पड़ी थी, क्योंकि हमारा ईयर एंड आ गया था। अभी हमारा ईयर एंड चल रहा है, ईयर एंड तो बहुत लंबा होता है, 12 महीने का होता है ईयर, तो अभी तो प्रोग्राम चल रहा है। अभी भी 5 महीने के एंड पे पागलों की तरह ब्रेक लगाएं? अब कहां जाके ब्रेक लगाएं? 6 महीने के एंड पे ब्रेक लगाएं। आया कमाया, ठीक है, आया कब? यकम फरवरी 23 को, और इसका कमाया फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई। तो क्या डेट डालें जी? कितने लोगों ने ये डेट डाली थी? हाथ खड़ा कर दें। ओके, कमाया बोलें। मीनू फाड़ लो, मीनू फाड़ लो, मीनू फाड़ लो, बैठ, मीनू ना फड़ी। ठीक है जी, क्योंकि आप लोग कहते थे ना हमें कराते कुछ और है, टेस्ट में कुछ और देते हैं, तो हमने कहा इस तरह भी करा दें आपको, फिर आप क्योंकि ये ना कहेंगे टेस्ट में क्या हो गया हमारे साथ, क्योंकि मंडे को वो होना है कि चीखें निकलनी है। ये साथ कौन सा स्कूल है जिनकी लकास वालों ने ऑफिस लिया हुआ है? हाँ, इनको इंशाल्लाह बातें जाएंगी मंडे को टेस्ट की। अच्छा, अब मेरे भाई आया फिर आ गया, यकम 8/23 को आया कितना? 800। ठीक है जी। अब आप मुझे ये बता दें कि आदत क्या पड़ी हुई है, कितने महीने बाद कमाया रिकॉर्ड करने? क्योंकि सेमी एनुअल का सवाल चल रहा है, 6 महीने बाद कमाया रिकॉर्ड करने। लेकिन अब 6 महीने बाद मैं कमाया कैसे रिकॉर्ड करूं, मुझे बताएं। मैं 6 महीने बाद, दिल तो कह रहा है कमाया रिकॉर्ड करूं, लेकिन उससे पहले ही मेरा क्या आ गया है? तो थोड़ी लगा लें अगर है तो, वही वाला प्रोग्राम दोबारा कर दें, 31/12/23। अब आप किस किस महीने का बुक करने लगे हैं? 8, 9, 10, 11, 12, कितने महीने? 5 महीने। तो ये बैठे बैठे बड़ा जबरदस्त सवाल बन गया है। वही 708 रुपए, या पागलों की तरह अगर दोबारा निकालना है, 708। बस अब साल मुक गया, 31/12/23। ये छोटी मोटी एंट्री तो आपका सेक्रेटरी भी कर लेगा जो साथ गया है पेपर देने, छोटी मोटी उससे करा लीजिएगा, डेप्सिन वगैरह की, एडिशन वगैरह की। 1500। हाँ, क्यों ब्रेक लगानी है 30 जून को? क्या जरूरत है? हमारा ईयर एंड हो ही नहीं रहा, हमारे ईयर के अंदर अंदर ही वो आ गया। हम हाँ, ये बात आपकी मुनासिब है, ये बात आपकी मुनासिब है, ये मैं एग्री करता हूं आपसे। आप यकम से, आपने बात सही नहीं की, मैं एग्री नहीं करता आपसे। ये यहां यकम 8 की डेट ना डालें, जब कमाया रिकॉर्ड कर रहे हो तो मंथ एंड की डेट डाला करें। जी, कितने लोगों को क्रिस्टल क्लियर हो गया? अब सारा माशाल्लाह सारा क्रिस्टल क्लियर हो गया। कल वाला होमवर्क भी किया हो, साथ साथ सारा सारा किया हो तो हो जाएगा जी। जिसको नॉन क्रिस्टल क्लियर हुआ हो वो हाथ खड़ा करें, नॉन क्रिस्टल क्लियर। ठीक है, ये क्लास के बाद जरा आइएगा। अच्छा जी, बच्चे पूरे होने का वेट किया जा रहा था, दाएं बाएं हाथ लगा के देख लें बच्चे आ गए। टच टच करें, टच। अच्छा, मैच्योरिटी एनालिसिस अगर बनाना होगा तो ये हमारे साल की पेमेंट हो गई है, लेस देन 1 ईयर 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4। बाकी आपको पता है हमने ईयर एंड 31 दिसंबर तो क्लास के लिए रखा हुआ है।
अच्छा, प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चंस निकालने, क्वेश्चन 30, 34, 5 है, कुछ इस तरह के हैं भाई। आराम से रजिस्टर मारा करें नीचे। टेस्ट डिस्कशन, मैं भी टेस्ट का सोल्यूशन आज अपलोड कर दूंगा, फिर आप बता देना अगर कोई इसमें मसला तो डिस्कस कर लेंगे। ये जी क्वेश्चन 31 निकालें। क्वेश्चन 31 पेज नंबर 62। कौवा चला हंस की चाल। आज हम लेसी का सवाल अब करने लगे। किसका सवाल करने लगे? लेसी का। ठीक है, मैंने असल में इसका सॉल्यूशन नीचे साथ ही बनाया हुआ कुछ चीजें समझाने के लिए, लेकिन आपको इसकी जरूरत नहीं है। आप बस इधर सवाल की तरफ देखें, किताब का पेज नंबर 62 खोल। A company acquired a plant on lease on January 2019. Following details are relating to this lease. Lease term is, discount rate is 10%. Under the agreement, चार साल में 3 किस्तें। साथ वाले के मुंह की तरफ बोले, 4 साल में 3 किस्तें। साथ वाला बोले, कल भी तो 10 की बजाय 8 को की थी ना ठाकुर। आप बोले तू बड़ा, कल भी तो किया था ये प्रोग्राम। तो 4 साल में कितनी किस्तें? 3 किस्तें। 100 100 100 से साथ वाला आपके कपड़े देखे नहीं कहता 100 100, तो 100 100 देखें, ये 100 100 100 100 100 100 100 are to be paid in commencing from the end of, यानी पहले साल। पुत्र तुसी केड़ा सवाल लभ रहे हो भाई जन, केड़ा सवाल लभ रहे हो? रजिस्टर इत्थे सीए हो रहा है, सीए कराना। तो 3 किराए पे हो रहे हैं। अच्छा, एक आपको मैं चीज बताऊं, एक ये सवाल है, पिछले सेशन वालों को कराया था ये सवाल बड़ा खूबसूरत है। 200 200 200, जब इसमें एनओटी का फॉर्मूला लगाते हैं तो ये फिगरों को कहां लाके छोड़ता है? आपको पता है कि जब इसमें एनओटी का फॉर्मूला लगाते हैं तो जवाब 600 से कम आता है। चाहे सिंपल डिस्काउंट करें, चाहे एनओटी का फॉर्मूला लगाएं, यानी चाहे कल्ले कल्ले बुलाएं, चाहे तीनों को शॉपर में डाल के एनओटी का फॉर्मूला लगा के बुलाएं, ये फिगर्स को कहां लाके छोड़ता है? 1 साल पीछे लाके, बल्कि एक पीरियड पीछे लाके छोड़ता है, मुझे ये कह देना चाहिए। क्योंकि अगर मिसाल के तौर पे 50 रुपए 50 रुपए 50 रुपए 50 रुपए 50 रुपए 50 रुपए की 6 किस्तें होती सेमी एनुअल, तो भी वो उनको कहां लाके छोड़ता? तो मुझे बताएं, एनओटी का फॉर्मूला 1 साल फिगर्स को पीछे लाके छोड़ता है या एक पीरियड पीछे लाके छोड़ता है? वो तो एनुअल का सवाल है, तो आप बोल सकते हैं कि 1 साल पीछे लाके छोड़ता है। तो एनओटी का फॉर्मूला, ये 200 रुपए किराया इधर आ रहे हैं एरियर में, ये 200 रुपए किराया इधर आ रहे हैं एरियर में, 200 रुपए किराया इधर आ रहा है, ये कहां लाके छोड़ेगा? एक पीरियड पीछे। चलें, वो बात आपको समझ आ गई। मुझे ये बताएं कि हमारे सवाल में साल कौन से हैं? उत्तो वेता, आंखें खोलो, बिस्तर छोड़ो और मुंह धो लो। साथ वाला ऐसे ही आता है, मुंह उठा के या धो के आता है? उठा के आता है। देखें जरा, आंखों से पता चल जाएगा। हाँ जी, हियर बताएं। 19 20 21 22 चपे
किराया बताएं। दूसरे साल के एंड से। किराया कहां से शुरू होने हैं? सवाल कह रहे हैं मैं चीख चीख के पुकार रहा हूं, तुम्हें मेरी चीख क्यों नहीं सुनाई दे रही? मैं चीख चीख के पुकार रहा हूं, कमेंसिंग फ्रॉम द एंड ऑफ सेकंड ईयर, और तुमने फिर भी 100 गलत लिखा। जरा बाहर निकलो और चुप बाहर निकलो, इतनी बिना लूटो मुझे। तो पहला किराया, दूसरा किराया और तीसरा किराया 100। अब जब हम 100 को 100 को बुलाएंगे तो ये 100 कहां आके छोड़ेगा? ये 100 टांग उधर जा रही है तो पूरा फुल। ये 100 कहां आके छोड़ेगा? यहां लाके छोड़ेगा। और हमें किस दिन की बीवी चाहिए, पीवी चाहिए होती है? हमें किस दिन की पीवी चाहिए होती है? 1 जनवरी 19 की। कोई पूरी क्लास के अंदर बंदा 100 को जरा मुझे यहां बुला के दिखा दे कैलकुलेटर पर, एक पीरियड पीछे लाके छोड़ते हैं एनओटी का फॉर्मूला। छुड़वाएं जरा इसको। 300 से बहुत कम जवाब होगा, 300 नहीं होगा, 300 से कम जवाब होगा 249। ये 249 उस दिन की पीवी है जिस दिन हमें चाहिए, या उस दिन की पीवी नहीं है लेकिन पीवी है, लेकिन उस दिन की नहीं है? हाथ रखना होता है, ये सारी बताई जाएंगी चीजें इंशाल्लाह। अब मुझे बता दें 249 आप लोग कह रहे हैं यहां आ गया, आप लोगों ने किया 100 इंटू 1 माइनस 1.1 रेज़ टू पावर -3 डिवाइड बाय 0.1। अब ये फिगर यहां आ गई कितनी? अब ये एक फिगर बन गई या एक से ज्यादा फिगरें हैं? एक फिगर बन गई। और इसका नंबर कितना है? 240। इसको मैं यहां बुलाना चाहता हूं, मुझे इसका कोई तरीका बता दो। इसको मैं यहां, भाईजान इसको सिंपल डिस्काउंट करना पड़ेगा। इसको क्या करना पड़ेगा? सिंपल डिस्काउंट करना पड़ेगा। 19, 20, 22, 100 आंडा। मुझे पीवी चाहिए वर्किंग नंबर 1। अच्छा जी, एलपी बोलें। मुझे पता है आप मल्टीप्लाइड बाय 3 भी करके निकाल सकते हैं, मुझे पता है आप बड़े फन्ने खाए हैं, अभी फन्ने खानी है नहीं दिखानी है। 0 जमा 100 डन। अच्छा मुझे चाहिए पीवी ऑफ एलपी ऑन 1 जनवरी 19। ठीक है जी, अब जरा देखें कैसे निकलेगी पीवी ऑफ एलपी। 100 इंटू 1 माइनस 1 पॉइंट रेज़ टू पावर -3 डिवाइडेड बाय पॉइंट। वैसे ही पूछ रहा हूं क्या जवाब आ रहा है? ये इसने कहां लाके छोड़ा? यहां लाके छोड़ा, क्योंकि एनओटी फिगर्स को कितना अरसा पीछे लाके छोड़ते हैं? पहली पेमेंट से एक पीरियड पीछे लाके छोड़ते हैं। अब ये फिगर इन सबको लिफाफे में डाल के आप इधर लाए तो जवाब आ गया 249। अब बताएं 249 को कितने साल पीछे लेके जाना है? 1 साल पीछे लेके जाना है। तो आज हम लाल ब्रैकेट लगाएंगे। कौन सी ब्रैकेट लगाएंगे? लाल है ब्रैकेट। ठीक है, अब लाल ब्रैकेट लगा के जहन में सोचें जवाब क्या आया हुआ है? 240। और किस दिन आया हुआ है? 1 जनवरी 20 को। और 1 जनवरी 20 से 1 जनवरी 19 में मैंने आना है, तो कितने साल पीछे लाने हैं? 1 साल। इसको सादा फॉर्मूला लगाएं, इंटू 1.1 रेज़ टू पावर -1। ये बात कितने लोगों को समझ आ गई? अब जवाब दे दें आज 226। इसका और कोई तरीका बताएं हाथ खड़ा करके। हाँ 1 मिनट देख लें जरा, एक और तरीका।
एक तरीका ये है कि इस वाले 100 को 2 साल पीछे ले जाएं। इस वाले 100 को 3 साल पीछे ले जाएं। ये जरा करके देखते हैं। इस वाले 100 को 2 साल पीछे ले जाएं। जब सिंपल डिस्काउंट होता है ना, तो ये रेज टू पावर का मतलब होता है कितने साल हैं, और जब एनओटी का फॉर्मूला होता है ना, तो इस रेज टू पावर का मतलब होता है कितनी दफा आपको 100 नजर आ रहा है, कितने टाइम्स। जमा 100 इंटू 1.1 रेज टू पावर -3, 3 साल, जमा 100 इंटू 1.1 रेज टू पावर माइनस, चलेगा चलेगा, कोई 2 4 6 पेमेंट्स हुई, आप लोग मैनुअली भी कर सकते हैं इस तरह, कोई मुझे टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है, मैनुअली भी कर सकते हैं, तरीके दोनों आने चाहिए। कभी कभी बंदा उस तरफ निकल जाता है वैसे ही, तो सिंपल मैनुअली डिस्काउंट भी करें। जवाब दें। ओ वो देखा देखा, कब देखा? रात को देखा, अभी अभी देखा। हम तो शॉर्टकट लगाएंगे। तो आज इसको गोद में क्यों, आज इसको ब्रैकेट में क्यों ले लिया है? आज इसको ब्रैकेट में क्यों ले लिया? इससे पहले तो नहीं ब्रैकेट में लेते थे, क्योंकि इसने आके हमें भरे बाजार के बीच में छोड़ा, और हम तो बाजार के कोने पे आना चाहते हैं। तो फिर इसको उठा के कितने साल पीछे ले आए? 1 साल। ठीक है जी, चलें, चलो, बहुत अच्छा समझ आ रहा है मुझे। अब आपने नोट करने शुरू करने लगे हैं? करें 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 करो। मैं मना नहीं कर, मैं तंज नहीं खा रहा भाई, करो। चलें जी, जल्दी नोट करें, हम देख लें बेगम का मैसेज आया। माशा आया। ओके भाई, काला मार्कर जी, वर्किंग नंबर 2। अच्छा, आपने ना आज थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा बैलेंस के आगे ना इतनी सी जगह छोड़ देनी है। रख के देखें रजिस्टर पे उंगली, इतनी सी जगह छोड़ देनी है। किसके आगे? समझिए आज एक नया कॉलम भी डलेगा, डेट प्रिंसिपल, सॉरी डेट इंस्टॉलमेंट प्रिंसिपल इंटरेस्ट बैलेंस। बैलेंस के आगे थोड़ी सी जगह छोड़ देनी है। डेट इंस्टॉलमेंट प्रिंसिपल साहब, वाइस प्रिंसिपल, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, बेगम साहिबा। बैलेंस के आगे जगह छोड़ दें। सर ऐसा भी हो आप लोग ऐसे आके सवाल पूछते नहीं, मैं वैसे ही जरा थोड़ा सा आप लोगों को स्माइल लाने के लिए बाई के चेहरे पे ऐसी बात। सर ऐसा भी हो सकता है जैसे आपने पहले कहा था। जी ऐसा भी हो सकता है, यानी कि सर मैं ये कह रहा था कि अगर हम ऐसे कर दें कि, यानी कि अगर हम ऐसे करें और हम डेट और इंस्टॉलमेंट का कॉलम पहले खोल लें और हम इसको देख के डिस्काउंट करें, बजाय कि हम पेपर में डायग्राम्स बना रहे हों। बायो वैसे ही हमारी फेल हो गई थी।
सर आपकी क्या राय है अगर हम इसको ऐसे कर दें? ऐसे कर दें आप लोगों ने फिर करना ये है कि ये जो 3 है ना, ये 3 ये डिस्काउंट होके एक पीरियड पीछे लाके छुटेंगे। इसको फिर इस तरह, जिस तरह भी 100 इंटू 1 माइनस 1.1 रेज टू पावर माइनस 3 दफा नजर आ रहा है ना, सो डिवाइडेड बाय 0.1। लाल मार्कर लाओ। अच्छा, अगर आप लोगों ने इस तरह की डायग्राम नहीं बनानी, आप बताएं इन तीनों को मैं लपेट के यहां ले आया हूं ना, एक पीरियड पीछे लाके छोड़ दिया ना, अब बताएं इन दोनों के दरमियान कितना अरसा रह गया है। अब इस 1 साल के लिए इसको गोद ले लें और इसको गोद लेके इंटू, अकेले को ले जाएं, इंटू 1 रेज टू पावर माइनस 1। जवाब बता दें आज 226। तो मेरा यह मशवरा होगा कि जिस तरह डेट इंस्टॉलमेंट डाल के आपको आदत पड़ी हुई है उसी तरह करें, तो उस तरह ज्यादा बेहतर है। मतलब ये कि मैंने आपके लिए ऐसे ही ना सोल्यूशन इसका बना के रखा हुआ है। तो अगर डेट इंस्टॉलमेंट का आप कॉलम देखें, अब जब इन तीनों को उठा के लाएंगे तो ये यहां आके छूटेंगे। ये मैं सिर्फ सर्कल लगा के समझाना चाह रहा था। अब 31, 12, 20, 21 और 22 को बुलाएंगे तो ये कहां आके छोड़ेंगे? 31, 12, 20 से 1 साल पीछे लाके छोड़ेंगे। और अब इसको गोद लेके यहां लेके आना है, तो रेज टू पावर माइनस 1। चलें जी, 226। पहले साल का इंटरेस्ट होगा या नहीं होगा? होगा या नहीं होगा? पहले साल का इंटरेस्ट होगा? होगा। अच्छा जी, चलें बताएं जी कितना होगा? 226 इंटू 10%, 23। कहां देख रहे हैं? 23 जी। कितना किराया पे किया? कितना किराया पे किया? 0। अब इंटरेस्ट कोई पे हो रहा है? अच्छा, इसमें प्रिंसिपल कितना पे हो रहा है? 0 में जरा देखिए, 0 में प्रिंसिपल कितना पे हो रहा है? 0। अच्छा, सबसे पहले सॉर्ट ऑफ समझ लें कि हमने उधार पकड़ा है 226 का। एसेट ना लें, समझे, हमने उधार पकड़ा है किसी से 226 का। साल के एंड पे उसने कहा 23 का इंटरेस्ट दे दो। मैंने कहा अभी रहने दो। उसने कहा दे दो ना। मैंने कहा चलो बन गया तुम्हारा, दे दूंगा। अब बेसिकली ये कंपाउंड होगा। ये क्या होगा? कंपाउंड होगा। 226 देना था 1 जनवरी को। साल गुजरने के बाद अभी तक वो वाला 226 भी देना है, और वो साल पूरा पेमेंट ना होने की वजह से 23 और ऊपर पड़ गया, जो पिछले सवालों में पे हो जाया करता था। करता था, वो हो जाया पे करता था। अब इधर ता था या नाना, अब वो पे नहीं हो सका। अब कितना देना था 1 जनवरी को? 226। 31, 12, 19 को खड़े होके 226 भी देना है 23, लेकिन कुछ भी नहीं दिया, तो इसको हम कंपाउंड कर लिया करेंगे। कंपाउंड 240। इस साल के एंड पे इतनी हैवी पेमेंट क्यों करनी है? मैंने तो 226 देना था। ऐसे मुंह करके साथ वाले से पूछे ना। पेमेंट नहीं हुई ना असल में कोई भी। तो पहले मैंने सोच रहा था प्रिंसिपल पे करना है, लेकिन अब मैंने प्रिंसिपल के साथ। तो ये था जी आज का कॉन्सेप्ट।
अब इसी की इंशाल्लाह हमने बाकी क्लास में प्रैक्टिस करनी है। अब आगे नॉर्मल तरीके से चलाएं, आगे सवाल में कोई टेंशन, आगे नॉर्मल तरीके से सवाल चला दें सारा। इस पे लगाएं 10%, ये समझ आ गया ना? 25 कैलकुलेटर के बगैर ही था। 70 174 into 10%, 1783। आगे उसी तरह चलाएं। 174 माइनस 83 91। ये जीरो नहीं आना था अगर आप ये वाली बोंगी ना मारते। तो ये पता चला ये बोंगी नहीं है, ये मारनी है, ये बोंगी नहीं है ये। अम्मी कल लेसर के सवाल में 2 किस्तें माफ की थी, आज लेसी के सवाल में 2 किस्तें माफ की हैं। अम्मी मुझे माफ करा दें इनसे। क्या मतलब माफ करा दें इनसे? आसान सा कॉन्सेप्ट है। नहीं, सीए करने से पहले नहीं बताया था कि ये वाली वर्किंग भी करेंगे। अच्छा जी, अब आंतरियां करवा दें। आंतरियां हियर एंड बताएं पहले। पाजान पापा नहीं, हम लेसी हैं, वो ये क्वाइड ऑफ प्लांट पापा बेटा जा। अ कंपनी एक्वायर्ड अ प्लांट ऑन लीज। कौवा दोबारा अपनी चाल चलेगा। हंस की चाल ट्राई करने के लिए चल रहे थे, दोबारा अपनी चाल की तरफ वापस आ जाए। ये तो होमवर्क में आपको मैंने पता नहीं चलने देना, जो 2-3 जगहों से सवाल उठा के डालने, कौन सा लेसिक है, कौन सा लेसर है, कौन सा ऑपरेटिंग है, कौन सा फाइनेंस है, कौन सा क्या है। आज का होमवर्क देखें तो सही, इंशाल्लाह घरों में चीख। अच्छा जी, 1 जनवरी 19 को एंट्री बताएं। ये तो हियर है ना, कैश क्रेडिट लो, पूरी रात रोते रहे तो। कौवा चला हंस की चाल अपनी भी भूल गया, कौवा चला, ऊंची ची बोले, कौवा चला हंस की चाल अपनी भी भूल गया, कौवा चला हंस की चाल। अच्छा जी, ROU डेबिट, LL क्रेडिट। 26 कोई नहीं, आंधे आंधे 4 हो गया, रास्ते में जरा सूझ गया था। ओके जी, अब आप 31/12/19 की एंट्री करवाएं। इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट नहीं, इसको वो लीज लायबिलिटी में मैंने डाला है, लेकिन इंटरेस्ट पेएबल ही करें। जी बोलें कितना? 23। दाप्रिसिएशन और दाप्रिसिएशन और 226 डिवाइडेड बाय 4 57। इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, इंटरेस्ट पेएबल क्रेडिट। अच्छा मोहतरम, अब अगली बात जरा गौर से सुननी है। ये जैसे ही हॉलीडेज खत्म हुआ करेंगे ना, इसको कहते हैं रेंट की हॉलीडे, यानी रेंट की छुट्टी दी हुई थी। जैसे ही हॉलीडेज खत्म हुआ करेंगे ना, अगली एंट्री थोड़ी सी नई है, और ये हमारी आज की क्लास का अल्हम्दुलिल्लाह आखिरी कॉन्सेप्ट है। इसके बाद इंशाल्लाह हम आपको 3 सवा 3 बजे तक कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं देंगे। ये हमारी आज की क्लास का आखिरी कॉन्सेप्ट है। एक कॉन्सेप्ट हमने आपको सुबह सुबह दिया, डिस्काउंटिंग कैसे करनी है गोद में लेके। दूसरा कॉन्सेप्ट हमने आपको ये दिया कि ये 27 को यहां डालना है। और आज का आखिरी कॉन्सेप्ट कि हॉलीडेज खत्म होने के बाद जो पहली एंट्री करनी है वो आप लोगों ने ये नहीं करनी, कैश क्रेडिट, LL डेबिट, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट। अगर ये एंट्री आप लोगों ने कर दी ना, तो ये पेएबल पूरी जिंदगी खड़ा ही रहेगा, ये पेएबल, ये एक मसला होगा। तो एक थोड़ी सी एहतियात है, इधर नहीं एहतियात, ये 3 एंट्रीज उसी तरह है। बोले एंट्रीज, कैश क्रेडिट, LL डेबिट, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट। ऐसे ऐसे भी किया करें, कैश क्रेडिट, LL, वो ऐसे लग गया कैश क्रेडिट, LL डेबिट। Well, we are happy. It's off tomorrow. We are very happy. We will revise all IS 21, IS 41, 38 के भी एक लेक्चर आपको मैं अपलोड करना शुरू करूंगा।
थोड़ा सा रिवाइज तो होना चाहिए ना। आई स्टेटेड 41 रिवाइज सर वो होते जो पढ़ा हो, जो पढ़ा भी नहीं हुआ। अच्छा अब मुझे कोई एंट्री जरा बता दे हाथ खड़ा करके 31/12/19 को एक नई तरह एंट्री करनी है, 31/12/20 को एक नए तरीके से एंट्री करनी है। ईयर एंड कौन सा है 20 और 31/12/20 को एक नए तरीके से एंट्री करनी है। कैश का तो कोई टेंशन नहीं, कैश कर दें क्रेडिट 100 रुपया। असल में ना नहीं खुरक नहीं, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आने लगे। असल में ना अब ये जो 75 है ना 75 इसमें असल में आपने प्रिंसिपल को बिला वजह बढ़ा दिया था, प्रिंसिपल को बिला वजह, हालांकि वो सॉर्ट ऑफ इंटरेस्ट टाइप चीज थी वो प्रिंसिपल में डाल दी है। अब बेसिकली ये तो इस साल का इंटरेस्ट है, ये किस साल का इंटरेस्ट है इस साल का, इसकी मुझे टेंशन नहीं है, ये 25 को इंटरेस्ट एक्सपेंस में डाल दें। वाई सर माय डियर दैट्स वाई, ये तो 31/12 इसका तो मुझे टेंशन नहीं है, ये 25 इसी 249 मानो थोड़ा सा। अच्छा आमतौर पे पैटर्न इस तरह नहीं चलता था, वैसे आमतौर पे आपको पता था इंटरेस्ट कम होता था 23, 20, 18 वो आमतौर पे इंटरेस्ट कम होता था, लेकिन इस सवाल में थोड़ा सा आप देखें जो 23 से 25 के वापस आने लग गया, सॉरी। तो इस सवाल में ये मसला आएगा, लेकिन आपको ऐसे सोचने की जरूरत नहीं क्योंकि आगे से सोचते भी नहीं तो इसलिए वो थोड़ा सा बड़ा था, वो इस वजह से बड़ा था, इसकी टेंशन। इंटरेस्ट हमारे साल का कितना है उसकी टेंशन नहीं है। टेंशन आप किस चीज की है, टेंशन इस चीज की है कि ये 71 लीज लाइबिलिटी पे नहीं हो रही, असल में आपकी लीज लाइबिलिटी थी 226, आपकी लीज लाइबिलिटी थी 200, लेकिन आप घर जाके इसका टोटल करके देखिएगा ये 226 नहीं आएगा, ये 226 नहीं आएगा, कभी भी नहीं आएगा, ये 226 आएगा ही नहीं सॉरी ये 226 आएगा ही नहीं। आप घर जाके इसका टोटल करके देखिएगा ये 226 आएगा ही नहीं। ये अजीब सा पता नहीं कोई कह रहा है 249 आ रहा है, यहां से भी साबित हो रहा है कि इसमें कुछ और पे हो रहा है। तो अब ये देखने में एलएल है, लेकिन मेरा मशवरा एक तरीका लगाते हैं, 75 को हम स्किप कर दिया करेंगे, 75 को एंट्री में नहीं डालेंगे। हम क्या करेंगे, कैश क्रेडिट 100 रुपया बोलें, ये आज की क्लास का आखिरी कॉन्सेप्ट हम फेंकने लगे हैं। इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट 25 रुपए, पुराना पेएबल खत्म करें, पुराना पेएबल खत्म करें, एलएल को बैलेंस से निकाल लीजिएगा, एलएल को बैलेंस से निकाल लीजिएगा 50, बेसिकली अब ये 52 और 23 इज एग्जैक्टली 75, ये 75 है, इसमें 52 क्या पे हो रहा है। अब अगर आप ऐसी तंग कर रहा हूं, आपको ये करना नहीं पेपर में ना सोचने ऐसे, अब अगर आप इस 52 और 83 और 91 को जमा करेंगे वो फिर एलएल आ जाएगा 226, वो को नहीं, तो एलएल को आपने नहीं छेड़ना, वो फिर वो मसला है। तो बोलें एक थोड़ा सा मसला आया करेगा हॉलीडेज खत्म होने के बाद, हॉलीडेज खत्म होने के बाद वैसे भी आपको पता है मसला ही होते हैं लोगों को, तो एक मसला आया करेगा हॉलीडेज खत्म होने के बाद, जो पहली पेमेंट हुआ करेगी उसमें एलएल में, ये इसमें एलएल करते थे ना, थोड़ा सा क्या पड़ा हुआ करेगा, थोड़ा सा क्या पड़ा हुआ करेगा नहीं बोलना, थोड़ा समझ जाया करो, थोड़ा सा क्या पड़ा हुआ करेगा इंटरेस्ट। तो तरीका इसका क्या करना है, पुराना, ये मार्क्स पुराने वाले मिल जाएंगे आपको, ये भी खर्चा पुराना वाला, ये वाला पेएबल खत्म करा देने और एलएल को क्या निकालना है, बैलेंसिंग। तो हम ऐसा करते हैं, एक फिक्रा लिख लेते हैं जो दोनों जगह हर जगह चल जाए। फिक्रा ये है कि हॉलीडेज खत्म होने के बाद जो भी पहली पेमेंट होगी उसमें लीज लाइबिलिटी बैलेंसिंग निकालनी है। हॉलीडेज खत्म होने के बाद जो भी पहली पेमेंट होगी हॉलीडेज खत्म होने के बाद जो भी पहली पेमेंट होगी उसकी जनरल एंट्री में बोले ना, उसकी जनरल एंट्री में लीज लायबिलिटी बैलेंसिंग निकालनी है। बस आगे कोई मसला नहीं भाई।
बोलें। ओ बस हाँ आगे चलो यार, रशीद बस कर देना। शादी में बिन बुलाया मेहमान बोले कैसे है? चोर बन के घुसा और डाकू बन के निकला। चले जाते हैं ना लोग शादी में बिन बुलाए, विद फैमिली खुद ही आगे डाल लेते हैं। आप लोग तो कभी नहीं गए अल्हम्दुलिल्लाह, हम भी कभी नहीं गए बगैर बुलाए। अच्छा चले जाते हैं। ओके अच्छा आगे कोई मसला नहीं, आगे कोई मसला नहीं, बस एफएससी कर लें, आगे कोई मसला नहीं। आगे कोई मसला नहीं, आगे कोई मसला नहीं। आगे पीआरसी तो ऐसे ही हो जाता है, कैश क्रेडिट, ये तो कोई मसला नहीं, ये उसी तरह LL 83 और इंटरेस्ट एक्सपेंस 70 और उसी तरह द अप्रिसिएशन डेबिट बनाओ भाई दूसरा पार्ट 57